संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अंतर्द्वंद चल रहा है, भरत का अंतर्द्वंद, और भरत के अंदर में ये बार बार विकल्प आ रहा था कि ये युद्धों में लड़ते रहना, जाते रहना, ये समय इसमें लगाते रहना। और फिर तो उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि भाई आप चिंता नहीं करो, ये तो बहुत जो ज़रूरी होता है वही होता है, कोई खून की बूंद तो नहीं बहेगी, क्योंकि अब तो अपन ने 3 खंड जीत लिए हैं, तो इतने शक्तिशाली कोई नहीं है, तो अपने आप ही राजा लोग आ जाएंगे। इसलिए आपको जो ये विकल्प है कि हिंसा नहीं हो, तो हिंसा तो नहीं होगी और सब काम भी बहुत सरलता से होंगे। तो उनने कहा फिर ये सब ठीक है, फिर भी समय तो जाता ही है, और भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ तो सुनने को मिल ही नहीं पाता है। तब वो मिनिस्टर लोग कह रहे हैं कि आप तो साथ में रहिए और वो सब काम हम करेंगे। वो राजाओं को समझाने का, इसका सेनापति करेंगे, महामंत्री करेंगे, और आप अपनी धार्मिक चर्या सुबह से शाम तक की जैसी आपकी है वो आप अपनी वैसी बिल्कुल पूरी निभाएं, स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें। आप ये नहीं कहें हम आपको परेशान नहीं करेंगे, कोई बात की आपको इच्छा हो, विकल्प आए मार्गदर्शन देने का, तो हमें आप मार्गदर्शन दे देना, और हमको भी कोई विकल्प आएगा तो हम आपसे मार्गदर्शन ले लेंगे, लेकिन आपको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आपको आपके समय के लेकर जो आपका समय खाली होगा आप देंगे, उसी समय हम आपसे बात करेंगे, बाकी हर समय हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप लेकिन शांति से यहाँ बने रहिए, वहाँ आप नहीं समूक्षण में नहीं जा सकते, अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से सारे काम होंगे, हम आपकी तरफ से करेंगे ना। तो हम बैठे होंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये उनकी तरफ से कर रहे हैं। इस तरह की मंत्री लोग समझा रहे हैं। पढ़ो। भरत का अंतर्द्वंद, चौथा अध्याय, पेज नंबर 54। आप सब हमारे साथ गुनगुनाएंगे। जो तुम कहते सब बात सही, पर समय सहज ही जाता है। अरे ऋषभ देव की वाणी का सदलाभ नहीं मिल पाता है। अरे अपने आत्म हित का भी कुछ काम नहीं हो पाता है। इसमें ही उलझे रहते हैं, सब समय व्यर्थ में जाता है। हम सभी रखेंगे ध्यान आपके भावों को पहचानेंगे। हम देखेंगे सब काम आपको अधिक नहीं उलझावेंगे। यदि मिल जावे हमें आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन, उसके ही अनुसार हम सभी कामों को निपटा लेंगे। आधी तो हो गई विजय, अब आधी ही तो शेष रही। उसे अधूरी रहने देना किसी तरह भी योग्य नहीं। किसी तरह भी पूरा करना होगा इस विजयी क्रम को, और व्यवस्थित करना होगा हम सबके जीवन क्रम को। आप व्यवस्थित रखें निरंतर अपनी दैनिक चर्या को। चिंतन मनन करें आवश्यक और तत्व की चर्चा को। खान पान सब यथा समय जैसा जो कुछ आवश्यक है, सब कुछ वैसा ही करें प्रभु
जैसा जो कुछ आवश्यक है। निज आत्म के कल्याण हेतु जो करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने के योग प्रभु जो कार्य परम आवश्यक हैं, उन सब कार्यों की रंच उपेक्षा करना प्रभुवर योग नहीं। ए राज काज चलते ही रहेंगे, इनकी चिंता योग नहीं। इन सब की चिंता करने को हम लोग हमेशा हाजिर हैं। यदि होगा अति आवश्यक कुछ तो सेवा में हाजिर होंगे। वह भी असमय में नहीं प्रभु समयानुसार हाजिर होंगे। समय समय पर अवगत कर हम यथा योग्य आज्ञा लेंगे। जो बात अभी बताई थी वो सब मिनिस्टर लोग ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, उदास मत हो, यहाँ रहो और आप अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या जैसी आपको करना है वैसी करो। इसमें कोई फ़र्क नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम हम कर लेंगे। जो ज़रूरत होगी तो हम आपसे सलाह मशवरा भी कर लेंगे। जब वो इतनी सब बात कहते हैं तब वो कहते हैं कि ये बात तो ठीक कहते हो आप, समझे ना, ये सब काम हो जाएंगे, लेकिन मुझको एक बात बहुत अखरती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस बात को बंद करो। कि क्या है बात अखरती है? कि रोज़ाना रोज़ाना ये गले में हार डालना, ये उपहार लेना, ये शादियाँ करना, बहन बेटियाँ स्वीकार करना, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसे आप इसे बंद करो। और अच्छा नहीं लगता है, हम श्रावक हैं, हमको ज़मीन पे रहना चाहिए। रोज़ाना रोज़ाना क्या ये परिवार बढ़ाना ज़्यादा, ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए आप इन बातों को बंद कराओ। बोलो, पढ़ो। यह सब तो है ठीक, किंतु जो मुझको सदा अखरता है, इन हार और उपहारों का व्यवहार न मुझको रुचता है। इन कन्याओं की भेंट चित्त को उद्वेलित कर देती है। परिणय करने की बात चित्त को आंदोलित कर देती है। इसका उपाय करना होगा, क्या हो सकता तुम बतलाओ। हल्के में लेना योग नहीं, सोचो सोचो फिर बतलाओ। यह बात नहीं है साधारण, इसकी गहराई में जाओ। जल्दी जल्दी की बात नहीं, सोचो समझो फिर बतलाओ। प्रतिदिन यह सब कुछ ठीक नहीं, इसको समाप्त करना होगा। आखिर हम सबको ही सोचो कुछ सीमा में रहना होगा। इस तरह असीमित प्रतिदिन ही परिवार बढ़ाना ठीक नहीं। आदर्श नहीं है यह वृत्ति, इसको अपनाना ठीक नहीं। वो भरत की क्या इस मामले में विचार थी जो है ना, वो इसमें सामने आए हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे बहुत अखरती हैं, तो इसके बारे में कुछ तुम सोचो, रास्ता निकालो कुछ। वो कहते हैं कि देखो भाई, तुम इस बात को सोचो कि ऐसी हल्की फुल्की मत लेना है कि हमने आपसे कह दी तो आपने कह दी नहीं नहीं साहब ये तो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कोई औपचारिक बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, आप इस पर गंभीरता से विचार करो। ये साधारण बात नहीं है और इसका कोई रास्ता निकालो। वो सब लोग सोच कर, जल्दी की बात नहीं है। आज मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, सोच समझ के जवाब देना, लेकिन तुम गंभीरता से सोचना।
ये रोज़ाना रोज़ाना मालाएं डलवाना, रोज़ाना रोज़ाना उपहार लेना, फिर बहन बेटियां लेना, शादी विवाह करना, रोज़ाना परिवार बढ़ाते रहना। अरे हम लोगों को भी उस सीमा में तो रहना होगा ना। ये असीम काम रोजी ना चलता ही रहे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वृत्ति अच्छी नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट ये उन्होंने अपने विचार रखे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं कि उनके क्या विचार हैं इस बात के संदर्भ में, और अब वो जवाब दे रहे हैं। कौन? उनके मिनिस्टर वगैरह, सेनापति, कि भाई ये क्यों होता है और इसका रहना कैसे आवश्यक है। क्योंकि वस्तु स्थिति तो ये है ना कि वो लेते रहे और शादियाँ करते रहे, तो हम उसे तो हम पलट नहीं सकते। हम उनके भाव को बता सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं पलट सकते, वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। मैंने जो मूल रेखाएं आगम की हैं, वे आगम की रेखाओं को तो कायम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शादियाँ होंगी और बराबर रोजीना भेंट होगी, रोजीना ये होगा। लेकिन उसका ज़बरदस्त कारण है जो वो मिनिस्टर लोग बता रहे हैं। यह बात नहीं है वृत्ति की, यह तो अति ही आवश्यक है। गहराई से सब जुड़े रहें, अतएव परम आवश्यक है। जो बहन बेटियां देंगे वे विद्रोह नहीं कर सकते हैं, वे धोखा देंगे नहीं कभी विश्वास योग्य हो सकते हैं। यह देश संगठित करने की और देश संगठित रखने की सोची समझी रणनीति है। यह देश अखंडित रखने की अपनी रक्षा करते देकर हम लेकर रक्षित होते हैं। ऐसा करके ही रे हम सब निश्चिंत सदा रह सकते हैं। देखो वो क्या मार्मिक बात कहते हैं कि एक कोई आपको परिवार बढ़ाने के लिए, आपकी विषय भोग की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए ये सब होता है, आपको एक्स्ट्रा सम्मान दिलाने के लिए, ये नहीं है। ये तो एक राजनीतिक आवश्यकता है। यदि वो अपनी बहन बेटियां देंगे तो फिर कभी धोखा नहीं करेंगे। हम उनके जमाई बन गए, फिर हमसे क्या धोखा करेंगे कभी भी। और संबंधी बन जाने से जो इसमें मार्मिक पंक्तियां हैं वो ये कहते हैं, अपनी रक्षा करते देकर हम लेकर रक्षित होते हैं। वे हमें देते हैं तो इसलिए देते हैं कि एक तो चक्रवर्ती जैसा जमाई मिल गया, इससे बढ़िया और क्या होगा। और दूसरी ये बात है कि हम रिश्तेदार हो गए उनके, सम्माननीय हो गए। ससुर तो सम्माननीय होते हैं ना, तो फिर हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। यानी उनको जो आश्वासन दिए गए हैं, संगठन में शामिल किया गया है, वो हमेशा कायम रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। और हम लेकर के रक्षित होते हैं, क्योंकि हमारे पास रहेंगी उनकी बहन बेटियां, तो वे हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। पढ़ो ये पंक्तियां द्वारा। यह देश संगठित करने की और देश संगठित रखने की सोची समझी रणनीति है। यह देश अखंडित रखने की अपनी रक्षा करते देकर हम लेकर रक्षित होते हैं। ऐसा करके ही रे हम सब निश्चिंत सदा रह सकते हैं। दो काम होते हैं इसमें कि देश को संगठित करने में सहयोगी है ये संबंध, और फिर बाद में वो संगठन बना रहे। हजारों वर्ष तक रहते हैं ना राजा, तो वो संगठन बना रहे, वो टूटने का नंबर कभी नहीं आए। तो इन दोनों दृष्टियों से वो ज़रूरी है। इस तरह दोनों तरफ से सुरक्षा की भावना गाढ़ी होती है, इसलिए ये काम तो होगा। बोलो पढ़ो। संबंध नहीं कुल वृद्धि के ना इच्छा पूरी करने के,
हम सब आपस में बंधे रहें संबंधों की गहराई से। इन संबंधों के पीछे तो बस यही भावना सबकी है। अतः आप भी इन सब को बस सहज भाव से स्वीकारें। संबंध नहीं, कुल कुल वृद्धि, हमें परिवार बनाना है, इसके लिए ये बात नहीं है। और हमारी हमें इच्छा पूरी करनी है, इसके लिए भी ये बात नहीं है। ये तो एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है। देश में शांति रखने के लिए, समाज में शांति में रखने के लिए, परिवार में शांति रखने के लिए और हम निश्चिंत रहने के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये बात को उन्हें समझाया कि देखो इसको कोई ये नहीं समझे, मैंने जनता भी नहीं समझती है ना। ऐसा रोजीना शादी, रोजीना शादी, रोजीना शादी, ये क्या है? अभी और गहराई में जाएंगे तो रोजीना शादी बुढ़ापे में, कहते बुढ़ापे में उनकी 84 लाख पूरब की आयु थी भरत की, और जब ऋषभदेव की भी 84 लाख पूरब की थी। मान लो जो 20 लाख पूरब में उनका जन्म हुआ होगा, तो ये जिस समय जब उनको केवल ज्ञान हुआ तब वे 83 लाख पूरब के थे ऋषभदेव, तो ये 63 लाख पूरब के होंगे। और इसकी किसी की 84 वर्ष उम्र हो पूरी तो वो 63 वर्ष में बूढ़ा होगा कि जवान। तो एक बुढ़ापे में ये सब शादियाँ हो रही, समझ लो आप। ये तो चक्रवर्ती वगैरह अंत तक बूढ़े होते ही नहीं, समझ लो, है ना। लेकिन उम्र के हिसाब से तो हो गए ना। माने ये वास्तव में शादी की आवश्यकता जैसी शादी लोक में होती है वैसी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता है। पढ़ो आगे। यह सब ऐसा ही चलता है, इसको ऐसा ही चलने दें। इसकी महिमा ऐसे में है, ना अधिक विकल्पों में उलझें। इसका स्वरूप ऐसा ही है, इस पर ना ज्यादा सोच करें। माथे पर बोझा ना लेवें, जो होता है सो होने दें। हम सभी जानते हैं कि आप विषयों में रतना अंतर से, इन सब से रहते हैं विरक्त, ना जुड़ते इनमें अंतर से। चक्रवर्ती के जीवन में संयोग सदा जुड़ते रहते, वे अपने में ही रहते हैं, इनमें ना कभी उलझते हैं। ये कितनी क्लियर बात कर रही कि संयोग आएंगे, चक्रवर्ती का है, पुण्य का योग है, तो बढ़ते रहेंगे, पुत्र भी पैदा होते रहेंगे, सब होता रहेगा, लेकिन वे ज़्यादा उसमें उलझते नहीं हैं। इससे उनका कोई भंग, चित्त की शांति भंग नहीं होती है, सब व्यवस्थित होता रहता है। इसलिए वो मंत्री लोग समझा रहे हैं कि आप इनके ज़्यादा विकल्प में मत उलझें। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप कोई प्रतिनिधियों के विषयों के लोभ में ये शादियाँ कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये बात नहीं है। आप तो बिल्कुल वैरागी प्रवृत्ति के हैं, उस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये तो इस चक्रवर्तित्व की दिग्विजय की आवश्यकता है, उससे ये काम होता है। हाँ। यह सब है व्यवहार, आप तो निश्चय वृत्ति वाले हैं। अपने में अपनापन धारे, परमार्थ निर्वृत्ति वाले हैं। देश अखंडित करने में सारे व्यवहार निभाते हैं, पर जब अपने में जाते हैं तो अपने में जम जाते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं सब अंग शिथिल हो जाते हैं। अधिक कहें क्या, सब अंगूठियां धरती पर गिर जाती हैं। यह एक दिवस की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा ही होता है। अपने में सदा रचे रहते, विश्राम कभी ना होता है। ऐसा है कि
जो तत्व मोक्षगामी होते हैं, ब्रज विषम नारायण वाले होते हैं, वे ही वास्तव में खड़े होकर सामायिक कर सकते हैं। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। यदि हम और तुम करेंगे तो आंखें बंद करेंगे तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और अपन गिर जाएंगे। जो खड़े रह जाते हैं तो उनका शरीर पे ध्यान रहता है, आत्मा पे नहीं जा पाता है। लेकिन ब्रज विषम नारायण सुनने वालों की ये हालत होती है कि बाहुबली खड़े रहे, उनका ध्यान हट गया, आत्मा पे तो भी खड़े रहे, वे नहीं गिरते हैं। अब ये भी तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, ब्रज विषम नारायण सुनने वाले, तो ये खड़े होके ही सामायिक करते थे। तो ये सारे अंगूठियों में वो अंगूठियाँ जो होती हैं पहनने की, ये अंगुलियों में पहने रहते थे और ऐसे खड़े होकर के ध्यान सामायिक करते थे। तो ये हाथ एकदम शिथिल पड़ जाते हैं ना, तो हाथ ढीले, तो अंगूठियाँ निकल उतर के सब जमीन पर गिर जाती थी। वैसे नहीं गिरेंगी। यदि हाथ में आपका अकड़पन रहेगा तो नहीं गिरेंगी, और हाथ एकदम रिलैक्स हो गए तो वे अंगूठियाँ गिर जाती हैं। तो कहते ये एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज ही नहीं आप सामायिक खड़े होते थे तो सब अंगूठियाँ गिर जाती थी, फिर सामायिक ख़त्म होती थी तो आप उठा करके सब नौकर लोग उठा देते होंगे और पहनते हो। माना आप तो अपने काम में इतने मस्त हैं, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना आप फिक्र करते हैं। हाँ, और वो 2-3 बार इनमें लिखा है निश्चय वृत्ति वाले हो, मतलब निश्चय नए वाले हो आप। आपको फिर भी व्यवहार भी बिल्कुल बढ़िया है और निश्चय वृत्ति वाले हो। पढ़ो। हाँ, सब व्यवहारों में पूर्ण चतुर पर निश्चय वृत्ति वाले हैं, अपने में रहते सदा मगन सारे व्यवहार निभाते हैं। व्यवहार और निश्चय नए में संपूर्ण संतुलन रहता है, अंतर में शांति बनी रहती, बाहर में चलता रहता है। अंतर में शांति कायम रहती है, आत्मा का आश्रय कायम रहता है, आत्मा में अपनापन आना, तो ये उपयोग बाहर भी हो तब भी वो शांति बनी रहती है ना, तब भी वो एक तरीके से सामायिक ही चल रही। और जब अंदर में जाता है उपयोग और बाहर से हट जाता है तब तो वो है ही अनुभव की अवस्था। जब वो अंदर जाते तब भी है और बाहर आते तब भी है। क्यों है कि उनका जो अंदर में निर्णय हुआ था और जो अपनापन स्थापित हुआ था, वो अपनापन अपने आत्मा में कायम रहता है। और फिर ऐसा नहीं कि सारे उसके व्यवहार बिगड़ जाते हैं, सारे उसके व्यवहार बढ़िया रहते हैं। एक बार यहाँ कोटा के पास की घटना है कि एक बहन आई थी, हम युगल जी और बाबू भाई थे, तीनों जने। तो कहते वो सम्य दृष्टि है, सम्य दृष्टि है। वो तो घूंघट में थी तो वो तो बोलती नहीं थी। उसका पति देव हमको ये सुनाते थे बार बार कि ये तो जब से इसे सम्य दर्शन हुआ है तब से इसकी हालत ऐसी हो गई है कि जंगल में जाती है तो पुराने ज़माने में लोटा लेके जाना पड़ता था ना, तो इसके हाथ से लोटा गिर जाता है, ये हो जाता है, वे हो जाता है, ये ऐसा ऐसा बहुत वो कहने लगी कि सम्य दर्शन की निशानी के तौर पर। वो तो उन्होंने तो कुछ बोले नहीं क्योंकि महापुरुष थे ना। मैं जरा तो मैंने कहा कि बहन यदि सचमुच ऐसा होता है, वो लोटा मोटा गिर जाता है ना, तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, है ना, क्योंकि नसों में ऐसा कोई गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा होता है। तो नहीं वो सम्य दर्शन की, अरे सम्य दृष्टि का जीवन तो बहुत व्यवस्थित रहता है। वो सहायक सम्य दृष्टि भरत चक्रवर्ती, और जब बाण चलाते थे तो निशाना चूकता नहीं था। ऐसा नहीं कि चूक जाए और गिर जाए और ये ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी परिणति नहीं होती है। यानी वो अंदर में ये की बात के पक्के और बाहर के सब व्यवहार निभाते हुए पूरे, उसमें भी कोई 19 से साबित नहीं होते। आजकल हमारे सब निश्चय वाले, यदि हम तुम कोई भी, वे व्यवहार से एक तरह से शून्य हो जाते हैं, वे जिम्मेवारी नहीं निभा पाते हैं पूरी जैसी निभानी चाहिए। तो ये भी भरत के इस चरित्र से सीखने को मिलता है हमें। बोलो आगे। भरतेश आपका जीवन तोरे, अरे देखने लायक है,
हम गीत कहाँ तक गाएंगे, सबको अपनाने लायक है एकमात्र आदर्श पुरुष, जन जन जिनका अनुकरण करे। आपका जीवन अति पावन, जन जन जिसका अनुसरण करे। देखो, आपका जीवन अनुकरणीय है, मन अंतर में भी सावधान है और बाहर के व्यवहार में भी कोई कमी रहती नहीं है। समय समय पर सब व्यवहारों को आप निभाते हैं, ये बताया। अब ये दूसरी लाइन पे जा रही गाड़ी, वो ये कहते हैं, आगे कहेंगे कि आप योगी हैं कि भोगी हैं। समझे ना? समझ में नहीं आता कि आप भोगी हैं कि योगी हैं। क्यों कि जब योग में जाते हैं तो एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे योगियों के भी सर्वश्रेष्ठ हों, और भोग में जाते क्षण में जैसा शादियाँ कर लेते हैं। हम जब वहाँ पढ़ाते थे अशोकनगर में, संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक थी, तो उसमें सबसे पहले एक मंगलाचरण था। वो मंगलाचरण में ये कहा गया था कि हे शंकर भगवान, आप योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और भोगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्यों? कि आपने अपनी एक आँख नेत्र के द्वारा कामदेव को जला दिया था, इसलिए तो आप योग में सर्वश्रेष्ठ हैं। और आपके जंघा पर हमेशा पार्वती जी विराजी रहती थी, इसलिए आप भोगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसका अर्थ हम बताते थे, तो विद्यार्थी थे ना, हालांकि बहुत मर्यादा में रहते थे और हमारी बहुत विनय करते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अब हमारा नेचर कैसा है। तो बोले साहब गुरु जी एक प्रश्न है कि बोलो कि ये जो बात इसमें लिखी है वो सच्ची है? मैंने कहा बेटा ये लैंग्वेज भाषा का पीरियड है, ये फिलोसफी का नहीं है। तो इस छंद का ये अर्थ जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही है, और वो बात सही है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता। ऐसे ही वो अब कह रहे हैं कि वे योगी हैं कि भोगी हैं, माने वो दोनों मर्यादाओं को बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। आगे पढ़ो आगे। भोगी है अथवा योगी है, यह बात समझ में नहीं आती। सब चाहे कुछ भी ना चाहे, यह बात समझ में नहीं आती। लड़ लड़ कर सभी जीतते हैं, पर आप जीतते बिना लड़े। राज जीतते हैं सब जन पर, आप जीतते मन सबके। हो क्या कहते हैं, आप योगी हैं या भोगी हैं, माने आपका दोनों रूप अत्यंत गहराई से हैं, और उनमें निर्णय करना हम कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों को शंका हो जाती है। और आप सब चाहते हैं, नहीं तो 6 खंड की विभूति के लड़ने के लिए क्यों गए थे? और कुछ भी नहीं चाहते, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं चाहते। सब चाहें कुछ भी ना चाहें, ये बात समझ में नहीं आती। लड़ लड़ कर तो सभी जीतते हैं, लेकिन आपने बिना लड़े जीते 6 खंड। गए लड़ने के लिए नाम पर, लेकिन सबको समझा कर और सबसे समझौता करके आ गए। दुनिया तो लड़ लड़ कर जीतती है और आप बिना लड़े जीते, समझे ना? और दुनिया तो राज जीतती है उस राजा का, और आपने राजाओं के मन जीते, राज नहीं जीते, मन जीते। पढ़ो इस छंद के द्वारा आए ख्याल में। भोगी है अथवा योगी है, यह बात समझ में नहीं आती। सब चाहे कुछ भी ना चाहे, यह बात समझ में नहीं आती। लड़ लड़ कर सभी जीतते हैं, पर आप जीतते बिना लड़े। राज जीतते हैं सब जन पर, आप जीतते मन सबके। अरे जीतने से मन के सब अपने ही हो जाते हैं, और बढ़ाओ हाथ तो सब जन सहज मित्र बन जाते हैं।
यदि मांगो सहयोग तो सब जन सहयोगी बन जाते हैं। यदि सहज हो जाओ तुम तो सभी सहज हो जाते हैं। यदि असीम हो सकती तो फिर कोई सामने नहीं आता। यदि सहज रहे शक्तिशाली समझौते को आगे आता। अपन रहे यदि सहज सरल तो बात सहज ही बन जाती है। अपन एकदम सहज सरल तो बात एकदम बन जाती। इस प्रकार जीतने से आप सुने ना, जिस पे इस प्रकार जीतते हैं ना, मनों को जीतते हैं, तो एकदम बात सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। सरलता से सब लोग सहज में अपने बन जाते हैं। और अपन सहजता से प्रेम से हाथ बढ़ाओ तो वे भी हाथ बढ़ा करके वो सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपन जो भी बात कहो तो वे उसी तरह से आ जाते हैं। यदि अपन में असीम शक्ति है तो बिना कोई सामने आता ही नहीं है लड़ाई के लिए। और यदि हम एकदम सहज रहें, शक्तिशाली हैं, फिर सहज रहें तो समझौता करने आ जाते हैं। समझे ना? अपने में यदि हम सहज सरल रहें तो सब लोग सहज सरल हो जाते हैं। और हम एकदम और गहराई से सरल हो गए तो वे भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो एकदम बहुत बड़ा मजबूत संगठन बन जाता है। ये राजनीति है एक तरीके से। देश संगठित करने में हिंसा का कोई काम नहीं। वात्सल्य भाव से सभी काम हो जाते हैं बस सही सही। यदि भाव अपावन है अपने दुनिया कैसे पावन होगी। यदि परम पावन है हम तो दुनिया भी पावन होगी। मेरे अधिकांश भाई तोरे ऋषभेश्वर की वाणी सुनकर उनके मार्ग पर चले गए उनसे पावन दीक्षा लेकर। यदि न होता चक्र रत्न तो मैं भी तो जा सकता था। आखिर मन को समझाता हूँ रे वही हुआ जो होना था। देखो भाइयों के बारे में कहते ना कि मेरे जितने भाई हैं वे ऋषभदेव के पास जाकर के दीक्षित हो गए। तो इसलिए दीक्षित नहीं हुए कि मैंने उनसे कहा था कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, मुझे नमस्कार करो। अरे ऋषभदेव की वाणी में इतना दम है, दिव्य ध्वनि सुनकर वे बैरागी हुए और वे बन गए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ये चक्ररत्न का रगड़ा नहीं होता मेरे साथ तो मैं भी जा कर के हो जाता। अब क्या करें, जो कुछ होना था सो वही हुआ। यानी वो उसी क्रमबद्ध पर्याय पर उसी के द्वारा अपने मन को हमेशा संतुष्ट करते हैं। ये नहीं कि अन्याय हो गया मेरे साथ और मेरे ऐसा हो गया और मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसे हो गया और नहीं तो मैं उनसे भी आगे निकल जाता। बस जो हुआ है वो तो वो बात कहते हैं और उसे एकदम सहज भाव से स्वीकार करते हैं। हाँ। यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं मुझको अभाग्य सा लगता है। संयम लेने में बाधक यह तो अभाग्य सा फलता है। सब अनुज परिग्रह छोड़ रहे मैं उसे जोड़ता जाता हूँ। मैं अरे सुलझना चाह रहा पर और उलझता जाता हूँ। मैं रहा डोलता दुनिया में वे तो अपने में चले गए। वे मेरे छोटे भाई थे पर आज बन गए बहुत बड़े। अब ना वे मेरे भाई हैं अब तो गुरुदेव हमारे हैं। वे परम पूज्य हो गए और हम उनके ही अनुयायी हैं। जो घर में हैं वे सभी अनुज हमको प्राणों से प्यारे हैं।
कुल के दीपक मां जाए बे, हम सबके राज दुलारे हैं। श्री बाहुबली जो महाबली, बे तो युवराज हमारे हैं। ये सभी हमारे भाई बंधु सब की आंखों के तारे देख कितनी हैं। क्लियर बात कह रहे हैं कि जो दीक्षा लेके चले गए वे भगवान के उपदेश के प्रभाव से गए, और जो हम घर में रह गए समझे ना, अभी हमारे छोटे भाई हैं, और बाहुबली तो हमारे युवराज हैं, और सारे भाई बंधु भी हमारे ही हैं, हमारे अत्यंत प्यारे हैं, प्रेम से हैं। इस तरह हम सब हमारी आँखों के तारे हैं। ये सब माने 100 भाइयों के बारे में वो अपनी बात कह रहे हैं। इन अखंड 6 खंडों का संपूर्ण प्रशासन अब हमको मिलजुल कर करना है भाई। शासन करना है हम सबको, इस तरह प्रशासन अनुशासन शासन करना है हम सबको। हम सब मिलकर सानंद रहें, यही करना है हम सबको। 6 खंडों के रे इस अखंड भारत पर शासन करने का, हम सबके ही पुण्योदय से हम सबको यह सौभाग्य मिला। इक्ष्वाकु वंश के गौरव को अब हमें निभाना ही होगा। इसकी महिमा गौरव गरिमा को हमें बढ़ाना ही होगा। सब जगह हमें का प्रयोग है, मुझे का नहीं है। और वो सब कहते हैं एक सारा काम हमें संभालना है, अनुशासन प्रशासन शासन। अब जानते शासन में क्या अंतर है? शासन शासक राजा होता है, और प्रशासक जो उनके अंदर IAS ऑफिसर होते हैं ना, वे प्रशासक होते हैं। राजा शासक, वे प्रकाशक, और वो जो उनके नीचे लोगों को वो काम देते हैं वो प्रशासन, वो शासन की सारी व्यवस्था संभालते हैं। तो सब मैं ही थोड़ी अकेली कर लूँगा। तो ये शासन प्रशासन अनुशासन ये सब हम सबको मिल करके ही करना है, और हमारे सब मिलकर का ही ये सौभाग्य है। ये बराबर पहले अध्याय से लेकर जो अपन बात कहना चाहते हैं, जो 6वें 7वें अध्याय में अपने क्लाइमेक्स पे आई है, उसके बीज शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला होता है ना, तो उस सिलसिला में उनके भाव उसी तरह से प्रकट होते आ रहे हैं। यदि कोई आदमी अपने दिमाग में वो कीड़ा ना रखे और उसे हटा करके पढ़ेगा, तो उसे बराबर वो इसी लाइन पर सहज घटनाक्रम के हिसाब से वो बात आएगी उसके सामने। यह भरत भूमि हम सब की है, इसको संभालना है सबको। हर ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ उठाना है सबको। वात्सल्य भाव से रहना है, आत्महित करना है सबको। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित भी धारण करना है सबको। आदर्श गृहस्थ जीवन जीना और यथा समय संयम धरना, जो सहज भाव से संभव हो जीना मरना करना धरना। आकुलता का काम नहीं रे, सदा निराकुल ही रहना। अपने में अपनापन रखना, अपने में नित्य रमे रहना। आखिर तो करने योग्य एक ही काम हमें जो करना है। अपने आत्म में जमना है, अपने आत्म में रमना है। अपने आत्म में जम रम कर अपने में पूर्ण समा जाना। आखिर में एक काम ही तो हमको तुमको
सबको करना। मेरी तो यही भावना है, मैं यही चाहता हूँ भाई, सारा जग सुख से रहे, अरे मैं यही चाहता हूँ भाई। जोड़ जोड़ कर क्या करना, आखिर तो छोड़ना है सबको, अपने आत्म में ही जम कर आत्म हित करना है सबको। इस प्रकार भरतेश ने सबको लेकर साथ, सबको आनंदित किया और बढ़ाया हाथ। शेष विजय यात्रा अरे करना है आरंभ, सब तैयारी में जुटे, अरे सभी सानंद। इस तरह ये अध्याय पूरा हुआ और इसमें बराबर उन्होंने सबसे परिवार में एकता की बात, सबको ये काम करना है, भगवान की स्तुति की थी, वो सब करके और उन्होंने इस तरह से समापन किया। अब जो आधी यात्रा बाकी रह गई है, यात्रा माने दिग्विजय यात्रा, वो अब अगले अध्याय में आरंभ होगी।